अभी भी कहाँ रह जाता है? अब तक आ जाना चाहिए था ना उसे। मम्मी आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? आ जाएगा ना भैया। क्या हुआ? अभी आया नहीं? अभी तक नहीं। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। और अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ के गया है। आने दे, आज उसके कान खींचूंगी मैं। अभी तुमने पुकारा और हम चले आए, साथ में रिजल्ट और मिठाई भी लाए। अरे हम पहले देखिए, बताओ। भाई ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। माँ, वो दिन दूर नहीं जब आप डॉक्टर अविनाश की माँ कहलाओगी। हाँ, मेरा बेटा है इतना होनहार। क्यों नहीं? मम्मी अभी आप बोल रही थी कि आप इसके कान खींचोगे और रिजल्ट दिखती प्यार आ गया उस पे। अरे तो ए छोटी, तू क्यों जलती है? माँ का लाडला हूँ मैं। अच्छा मैं क्यों जलूंगी? दिया तू नहीं जानती, अभी वहां पढ़ने नहीं, हम सबका सपना पूरा करने जा रहे हैं। हम तो उस दिन के इंतजार में हैं जब हम अपने छोटे भाई को ऑपरेशन में असिस्ट करेंगे, जहां हम सिस्टर भूमिका और ये डॉक्टर अविनाश होगा। अविनाश एक बेहद होनहार छात्र था। कानपुर शहर के मोती झील इलाके में रहने वाला अविनाश तकरीबन हर इम्तिहान में टॉप करता था। उसका एकेडमिक करियर इतना बेहतरीन था कि उसके पूरे परिवार और इलाके को अविनाश से बहुत उम्मीदें थी। और उस उम्मीद की लौ तब और रोशन हो गई जब अविनाश ने लाखों स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ते हुए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया और शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन एडमिशन के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि उस होनहार छात्र के सामने खुदकुशी के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। छात्रों का डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेने का मामला आजकल अक्सर सामने आता रहता है। मार्क्स कम आना, एडमिशन न मिलना, फेल हो जाना, ये वो अहम वजह है जिसकी वजह से छात्र ऐसे खतरनाक कदम उठा लेते हैं। तो क्या अविनाश की खुदकुशी के पीछे भी ऐसी कोई वजह थी? लेकिन अविनाश तो हमेशा अपनी पढ़ाई में टॉप ही किया करता था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे खुदकुशी करनी पड़ी? क्या भैया आज भी आप वो फिल्म की सीडी नहीं लाए ना? एक हफ्ते से बोल रही हूँ मैं आपसे। सॉरी दिया, आज फिर भूल गया। वो मैंने प्रिया से सीडी लेकर लॉकर में रखी थी, कल पक्का ले आऊंगा। हाँ आपका कल तो कभी होता ही नहीं है। दिया, अभी को पढ़ते हुए डिस्टर्ब मत किया करो, पता है ना उसके प्रैक्टिकल सर पर है। चलो भागो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। आप ना मेडिकल वाली हो ना, इसलिए सिर्फ मेडिकल वालों का साथ दे रही हो। जब मैं भी IIT एंट्रेंस पास करूंगी ना, तब आपको पता चलेगा। जरूर मेरी बहना। दी ये क्या है? बताओ ना दी। नहीं नहीं, प्लीज। सरप्राइज, ये है अभी के लिए लैपटॉप। लैपटॉप? दी पर दी ये तो सेकेंड हैंड है। चुप कर दिया, इतना तो अच्छा है। पर दीप, आपके पास इसके लिए पैसे? अब वो ओवर टाइम के पैसे आए ना, बस उससे जाकर ले लिया। तब तक इसी से काम चला लो, फिर नया ले लेंगे। थैंक्स दीप। और दीप, ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से इस्तेमाल कर और जल्दी जल्दी सर्जन बन जा। सुनो जी, सुनिए ना, आज हमारा मंगलसूत्र बनवा दो ना। हम कब से कह रहे हैं और आप ओके सुनते ही नहीं हो। इस महीने नहीं, इस महीने अविनाश के प्रैक्टिकल्स हैं, खर्चा ज्यादा होगा। मैंने कहा ना हम अगली बार बनवा देंगे। नमस्ते भाभी जी, बधाई हो। मैं आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेके आई हूँ। लड़का बेंगलोर में इंजीनियर है और विदेश भी जाने की बात चल रही है। और तो और माँ बाप चाहते हैं कि विदेश जाने के पहले उसकी शादी करवा दी जाए। भाभी जी फिलहाल 2 साल के लिए सबको मना कर दीजिए। अभी हमारे भाई को हमारी सख्त जरूरत है। एक बार वो डॉक्टर बन जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर सोचेंगे। अरे अभी तुम्हारे प्रैक्टिकल्स है ना आज? नर्वस? नर्वस तो है दीदी, देखते हैं आज क्या होता है।
भूमि बेटे, आप क्यों अविनाश को प्रेशराइज कर रहे हैं? पिछले 15 सालों में एक बार भी ये फर्स्ट रैंक से कम मार्क्स लाया है क्या? और देख लीजिएगा, इस बार भी हमारा अविनाश अव्वल ही आएगा। पर एक बात का ध्यान रहे, मन न भटके और थोड़ा सचेत रहना। आजकल के लोग मेहनत करने से ज्यादा दूसरों को गिराकर उन्हें सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करते हैं। डोंट वरी पापा, हमारा अभी इंटेलिजेंट भी है और टैलेंटेड भी, और ये क्वालिटीज नहीं दबती। ऑल द बेस्ट डॉक्टर अविनाश। थैंक्स दी। माँ, हम कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है बेटवा। और सुन, पर्चा जरा मन लगा के देना और शाम को जल्दी आना। हाँ माँ, आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ऑल द बेस्ट भैया। थैंक्स चुटकी, बाय। ध्यान से जाना। क्यों मिस्टर अविनाश, टॉप करने के लिए तैयार? टाटा प्रिया, तुम थोड़ा और फोकस हो जाओ ना, तो इस सब्जेक्ट में तुम भी टॉप कर सकती हो। वैसे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? नर्वस हो क्या? और वो भी तुम क्लास टेस्ट के पहले? ये प्रसाद के सब्जेक्ट में मुझे बहुत डर लगता है। उन्हें पता नहीं क्या बैर है मुझसे, हर बार मुझे गुस्सा करते रहते हैं। चल यार, टीचर्स का तो काम होता है ना गुस्सा करना। डोंट वरी, तुम इसमें भी बेस्ट करोगे, देखना। बेस्ट होने के लिए बेस्ट करना पड़ता है। मिस्टर अविनाश, आई होप कि तुम अपने आप से ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे हो। तुम लोगों को मानना पड़ेगा, और ठीठ चमड़ी के होते हो, पर मैं भी आसान नहीं हूं। मेडिकल में एडमिशन तो ले लिया किसी तरह से, आगे देखते हैं क्या गुल खिलाते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर वो शुभम। क्या शुभम? सर वो शुभम मेरे पेपर से कॉपी कर रहा है सर। वो कॉपी कर रहा है, तुम कर रहे हो? क्यों झांक रहे हो उसके पेपर में? तुम्हारा ध्यान अपने पेपर पे होना चाहिए, समझे? आता जाता कुछ है नहीं, चले आते हैं डॉक्टर बनने। इट वॉज सो बैड यार, जो नहीं आता ना वही पूछते हैं ये लोग। मुझे तो समझ नहीं आया कि क्वेश्चन क्या था और मैं लिख के क्या आ गई। मेंशन टू फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, अब ये क्या होते हैं? The most important properties of storing energy compartments. They help RNA molecules survive. It is also the most important secondary messenger apart from being energy storage unit. Cellular in shape, and it's a source of acetyl chloride. माय गॉड अभी, मुझे तो 2 फंक्शंस भी याद नहीं थे और तूने पूरी जन्म कुंडली बता दी। तो रोबोट है यार। मेरा ऐसा दिमाग होता ना तो मैं सोचती भी नहीं और पेपर लिख के आ जाती। अभी प्रिया, बायोकेम के रिजल्ट्स लग गए नीचे नोटिस बोर्ड पे, और तू गलती से पास भी हो गई है। सच? हाँ। और मैं? तू तो पूछी मत यार, सारे सब्जेक्ट्स में अव्वल आता है, पर पता नहीं तुझे यार प्रसाद सर के इसमें क्या हो जाता है। अरे कोई बात नहीं, इस बार पक्का क्लियर हो जाएगा। बस बस। अरे अभी बेटा, खाना तो ठीक से खा ले तू। बस शो ऑफ करो तुम। अरे तुम्हारा प्रैक्टिकल का एग्जाम था ना अभी, क्या हुआ? ठीक थे पापा। तुम्हारा ठीक था मतलब टॉप ही होगा। लेकिन बेटा सिर्फ टॉप करना ही नहीं है, डॉक्टर बनना भी है। अरे मेरे बच्चे को खाना तो ठीक से खा लेने दो, अब खाएगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? हाँ ये तो सही बात है। आओ भाई डॉक्टर। एक सेकंड। हाय प्रिया। अभी तो फेल हो गया यार।
क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं फेल नहीं हो सकता। प्रिया ठीक से देखो ना, मैं फेल नहीं हो सकता। अभी पर ये लिस्ट तो यही कह रही है कि तू प्रिया पर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के हर टेस्ट में मैंने तूने टॉप किया है, आई नो दैट, बट यहाँ देख ना। हटो, मैं खुद देखता हूँ। हो अभी द टॉपर टॉप लिस्ट से बाहर हो गया यार। शट अप शुभम। शट अप क्यों? एंट्रेंस में पास होना और 5 साल पढ़ाई करके पास होने में बहुत फर्क होता है। शुभम तुम जाओ यहाँ से। इसके मुंह लग के कोई फायदा नहीं। चलो चलो। अभी आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम एक टॉपर हो, तुम्हारे हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, और वो शुभम वो पास हो जाए ना तो मेहरबानी है, बट इसी सब्जेक्ट में हमेशा तुम मात खाते हो और वो शुभम आगे निकल जाता है। अभी मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा है प्रिया, लेकिन इस बार मैं घर वालों को क्या बताऊंगा? पिछली बार मैंने ये सोचकर कुछ नहीं बताया कि इस बार किसी तरह मेकअप कर लूंगा, लेकिन इस बार मैं क्या बोलूंगा उनसे? अभी हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाई टाइम। स्टेनलेस स्टील से बने इस ब्लेड से आप बखूबी पालक, मेथी का सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। केंद्रीय या मूली और तड़के भर। अरे बंद करना टीवी, कितना शोर कर रहा है ये। मुझे देखना है ना, लेकिन अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? और दिया तू इधर दे रिमोट, रिमोट दे इधर। सारा दिन टीवी देखती रहती है, क्या आईआईटी की पढ़ाई करेगी? मुझे तो तेरे 12वीं पास होने पर भी शक होता है। अभी बेटा तेरा रिजल्ट आया क्या? मम्मी अब भैया से ये सवाल मत पूछा करो, हर बार टॉप किया है कहते हो, शर्म आती होगी उनको। अभी सुनता बेटा, और तू ना अगर आज के बाद तूने टीवी देखा ना, पापा से शिकायत कर दूंगी तेरी। मम्मी पढ़ाई कर बैठ के, करती रहती सारा दिन। अभी आया? भैया ऊपर हैं। आज उसका प्रैक्टिकल का रिजल्ट था ना, क्या हुआ? पता नहीं, कुछ बताया नहीं उसने। आखिर क्या बात थी कि अविनाश इतना परेशान था? क्या सच में ये सब्जेक्ट उसकी समझ से बाहर था? शुभम जैसे एवरेज स्टूडेंट का भी अविनाश से आगे निकल जाना अविनाश के हौसले को और भी कम कर रहा था। पर आखिर वो कौन सी परेशानी थी जो अविनाश अपने घर वालों तक से शेयर नहीं कर रहा था? कभी कभी घर से ज्यादा प्रेशर होने के कारण बच्चों का मन पढ़ाई से भटक जाता है, और ये बात सीधे सीधे उनके परफॉर्मेंस पर असर डालती। क्या अविनाश के साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा था? पापा? हाँ पापा। तुम कॉलेज में हो ना? हाँ पापा, कॉलेज में ही हूँ, बस दूसरे लेक्चर के लिए जा रहा हूँ। क्यों? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ओके। चलिए भाई साहब बैठिए। अभी कहाँ था यार सुबह से? यार वो फिजियोलॉजी के प्रोफेसर ने सरप्राइज टेस्ट अनाउंस किया अभी। हाँ मुझे प्रिया ने एसएमएस कर दिया था, इसलिए फटाफट कॉलेज आया। यार मुझे समझा दे यार, सैक्रोमियर मेरे समझ ही नहीं आ रहा है। देख इट्स वेरी सिंपल, ये जो मसल है ना, ये 2 तरह के प्रोटीन से बना होता है, मायोसिन एंड। हाउ डेयर यू! ये क्या कर रहे हो तुम? खुद तो फेल हो रहे हो, दूसरों को भी मिसलीड कर रहे हो तुम। सर नहीं सर। शट अप! शर्म नहीं आती तुमको? अपने अधकचरे ज्ञान से अपने दोस्तों का फ्यूचर भी खराब कर रहे हो, और तुम ये एमबीबीएस के लायक नहीं है, और तुम इससे चिपके रहते हो। इन लोगों की वजह से सारा सिस्टम गंदा हो रहा है, लेकिन तुम लोगों को अकल नहीं आएगी। ये क्या बोल गए यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर क्यों ऐसा बोल गए? भैया आ गए नवाबजादे, कहाँ अय्याशी करके आ रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आज मैं मिश्रा जी के साथ शहर गया था, वहाँ बेगमगंज में एक नुक्कड़ पर जनाब चाय पीते बैठे थे। भैया गर्लफ्रेंड के साथ थे क्या? चुप, कब क्या बोलना चाहिए जरा भी अंदाजा नहीं है तुम्हें। वो पापा, और जब मैंने पूछा तो जनाब साफ मुकर गए और कहने लगे मैं कॉलेज जा रहा हूँ दूसरा लेक्चर अटेंड करने। पापा इट्स ओके ना, कॉलेज में बच्चे बंक करते हैं, इतने प्रेशर के बाद
ब्रेक तो चाहिए ना। औकात नहीं है ब्रेक लेने की। अभी बेटे, हम सबने अपने बहुत सपनों को तोड़ा है आपका एक सपना पूरा करने के लिए। भूमिका को इस वक्त अपनी शादी की तैयारियां करनी चाहिए, पर वो आपकी जरूरतें पूरी करने में लगी हुई है। आपकी माँ अपनी छोटी छोटी जरूरतों में कटौती करती रहती है ताकि आपकी एक बड़ी जरूरत में कोई कटौती न करनी पड़े। इनके सपनों पर पानी मत फेरना बेटा। आपका डॉक्टर बनना हमारी आशा या सपना नहीं है, जिंदगी है हम सबकी। हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ मत करना। क्या हुआ अभी? अभी आई एम सॉरी, मैंने आप सबको बहुत परेशान किया। हम सब ठीक हैं अभी, पर तू क्यों परेशान है? पढ़ाई में इतना अच्छा है तू, फिर क्यों परेशान रहता है? कोई बात है तो बता ना भाई। मैं प्रैक्टिकल्स में फेल हो गया। मैं नहीं कर सकता आप लोग का सपना पूरा, नहीं बन सकता मैं डॉक्टर। पागल जैसी बात मत कर अभी। अरे ये सब तो होता रहता है, प्रैक्टिकल्स में ही हुआ है ना फेल। अभी तो वाइवा, रिटन अभी बाकी है। सारा सेमेस्टर तो निकल ही जाएगा। और मेहनत कर, चल चल कर सो जाए। यार चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, प्रोजेक्ट हमेशा तेरा ही अव्वल होता है। ऐसी कोई बात नहीं प्रिया। यार ये सबसे लास्ट में और सबसे पहले चले गया अंदर, और यहाँ हम ऐसी लाइन में खड़े। गुड जॉब, कीप इट अप। नेक्स्ट। राहुल सर, तुम रहने दो, यू फेल द प्रैक्टिकल्स। पहले वो पास करो फिर आना। वैसे उम्मीद नहीं है तुमसे मुझे कुछ भी। सॉरी सर, पर ये और प्रैक्टिकल्स तो अलग है ना, इसके मार्क्स भी। तुम मुझे मेरा काम मत समझाओ, तो फेल होते भी सब बदतमीजी करते हो। दिस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू दिस टर्म्स प्रैक्टिकल्स इटसेल्फ। पहले वो पास करो फिर आना। Now get out. नेक्स्ट। उस दिन प्रैक्टिकल्स में उन्होंने शुभम की जगह मुझे डांट दिया। आज मेरा प्रोजेक्ट ना एक्सेप्ट करना। अरे ये तो ऐसे बिहेव करे जैसे इन्हें कोई आपसी रंजिश है मेरे साथ। तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए। तो समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है मुझसे। आई थिंक यू शुड गो टू अ काउंसलर अभी, बिकॉज तू एक टॉपर है, यू नो, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा अभी। आई एम रियली श्योर, ट्रस्ट मी। यू नो, जब दिमाग में अकल की कमी हो तो कोई काउंसलिंग काम नहीं आती है प्रिया जी। जो शट अप यार, तुमसे किसी ने एडवाइस मांगी है जो हमेशा आ जाते हो? यार अभी एक बात बता, तू अपने गरीब पेरेंट्स के और पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है यार? अगर डॉक्टर नहीं बन सकता तो छोड़ देना ये ख्वाब आप डॉक्टर बनने के। तू एक काम कर, तू नर्स बन जा अपनी बहन की तरह। के बारे में कुछ बोला ना? अपने बारे में सोच। प्रिया समझा इसे, दीन के आने का टाइम हो रहा है। अभी को ये हालत में देखिए मुसीबत हो जाएगी। अभी वो एकदम सही बोल रहा है, हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अभी हमें ऐसे चलना चाहिए। चल मेरे साथ। हम भी चलते हैं। चलो गाइस। अभी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे साथ ये सब सिर्फ डॉक्टर प्रसाद के सब्जेक्ट में क्यों हो रहा है? अभी आ गया बेटा, बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके। अरे अभी ये चोट कैसे लगी तुझे? हैं? अरे भूमि, भूमि जल्दी आ बेटा, देख कितना चोट लगा, जल्दी दवाई लेकर आना। क्या हुआ अभी? क्या करता है ये लड़का? हे भगवान। अरे सुनते हो? मैं अभी जल्दी आओ, मैं बर्फ लेकर आती हूँ। देखो ना इसको कितना चोट लगा है।
क्या करता है तू बेटा? पता क्या हुआ? माँ शांति रखो माँ, मैं लगा रही हूँ ना। जल्दी करो ना। क्या हुआ? वो शुभम है ना हमारे क्लास में, उससे झगड़ा हो गया हमारा। ये क्या माहौल जैसी हरकतें करने लगा है तू? अरे हम तुझे वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई करने भेजते हैं या गुंडागर्दी करने? अरे चोट लगी उसे, क्यों डांट रहे हो? वो शुभम से कुछ भी कहता जाएगा और हम सहन करते जाएंगे। तुम्हारी पढ़ाई के रास्ते में जो भी आता है उसे अनदेखा करो। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से सारा परिवार अपनी जरूरतों को अनदेखा कर रहा है। तुम्हारा ध्यान भी जो चीज बटाती है उसे अनदेखा करो, वरना पापा रहने दीजिए ना। ये लड़का कब समझेगा अपनी जिम्मेदारियों को? अब बस नहीं कीजिए, कितनी चोट लगी उसे, डांटे जा रहे। मॉर्निंग। अविनाश, तुम बाहर जाओ। सर, जब तक सारे टेस्ट क्लियर नहीं कर लेते यू कैन नॉट अटेंड माई लेक्चर। मेरी क्लास में फेलियर्स के लिए कोई जगह नहीं है। जाओ। सर बट जाओ, मैंने कहा ना। अविनाश हर तरह से डॉक्टर बनने के लायक था और वो पूरी मेहनत कर रहा था अपने परिवार के सपने साकार करने के लिए। पर इसे बदकिस्मती ही कह सकते हैं कि वो जितना मेहनत करता उतना ही प्रोफेसर प्रसाद के सब्जेक्ट में फेल होते जा रहा था। और तो और ये सब्जेक्ट इतना भी मुश्किल नहीं था कि अविनाश जैसा इंटेलिजेंट लड़का इसे क्लियर ना कर सके। बार बार फेल होना अविनाश की फितरत में ही नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहां हो रही। उससे हर बार मार्क्स में पीछे आने वाले स्टूडेंट्स भी बड़ी आसानी से इस सब्जेक्ट में पास हो रहे थे, पर अविनाश वहीं के वहीं अटक कर रह गया था। अविनाश हताश हो रहा था क्योंकि डॉक्टर बनना उसका सपना ही नहीं बल्कि उसकी जरूरत है। चलो। ऐसा कैसे हो सकता है? सही में यार, इस बार तो हद ही हो गई। मुझे लगता है मैं प्रसाद सर से बात करनी चाहिए। अभी चल चल अमित। प्रसाद सर कहाँ है? वो अभी निकल गए। चलो भैया जल्दी। सर क्या बिगाड़ा मैंने आपका? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर मैं हर बार पूरा जोर लगाता हूँ, आप मुझे ऐसे ही फेल कर देते हैं। यू आर आउट ऑफ योर माइंड। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं जानबूझकर तुम्हें फेल क्यों करूंगा भला? देखो अविनाश, तुम्हारी बेहतरी के लिए बता रहा हूँ, छोड़ दो ये सब, हार मान लो। तुम्हें डॉक्टर बनने वाली बात नहीं है, समझे? I topped the damn entrance test. Please sir. ये लड़का भी न जाने कहाँ रह गया। आज उसके दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला था और देखो अभी तक नहीं आया। गया होगा फिर कहीं आवारागर्दी करने। अरे मम्मी आप चिंता मत करो, भैया ने टॉप किया होगा, फ्रेंड्स के साथ होंगे। आप फालतू में चिंता कर रही हो। अरे फिक्र कैसे न करे बेटा, बिना बताए कहीं नहीं जाता हमारा। अभी जब कॉलेज में भी देर हो जाती है तो बता देता है ना, तो फोन लगाना उसको।
कहाँ रह गया ये लड़का? चिंता क्यों कर रही हो, आ जाएगा। नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। दीदी, मुझे लगता है हमें प्रिया दीदी को फोन करना चाहिए। अरे हाँ, उसे पता होगा अभी कहाँ है। फोन करती हूँ उसे। हेलो प्रिया। जी दीदी। अभी से बात हुई क्या तुम्हारी? वो फोन नहीं लग रहा उसका। अविनाश मेरे साथ ही था, पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस थी तो मैं कॉलेज से जल्दी निकल गई। उसके बाद मैंने अविनाश को बहुत ढूंढा कॉलेज में, पर जब कहीं मिला नहीं तो मुझे लगा शायद जल्दी घर चला गया होगा। नहीं, देखो ना, घर पर भी नहीं आया है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है कितनी देर से। प्रिया सुनो ना, अगर उसके बारे में कुछ पता चले तो घर पर फोन कर दोगी प्लीज, हम सब वेट कर रहे हैं। जी दीदी, मैं बताती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ? कह रही है एक्स्ट्रा क्लासेस में बिजी है और बात नहीं उसकी। अभी का फोन? अभी कहाँ हो आप? हम सब कब से ढूंढ रहे हैं। क्या तुम भी? जी क्या? आई एम रियली सॉरी। अभी जैसा ब्राइट स्टूडेंट और ऐसे, लेकिन मैडम कभी कभी ब्राइट स्टूडेंट भी एक दो सब्जेक्ट में कोप अप नहीं कर पाते, और फिर मेडिकल साइंस तो डिफिकल्ट है, ये आप जानते हैं। सर डिफिकल्ट है, पर जो स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में 90% से भी ऊपर लाता है, वो एक आसान से सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स तक नहीं ला पाता। कुछ तो गड़बड़ है सर। आप अविनाश के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा सर। सर यही प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों में, पढ़ते लिखते हैं नहीं और नंबर चाहिए टोकरी भर भर के। पेपर में कुछ लिखा ही नहीं सर, बताइए मैं मार्क्स कहाँ से देता? अविनाश उन बच्चों में से नहीं था सर, बेहद मेहनती और इंटेलिजेंट था। देखिए, अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है मैडम, लेकिन सच बात यह है सर कि वो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था। बहुत बार समझाया उसको मैंने, बेटा थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, लेकिन वो क्लासेस बंक करता था। जैसे वो गुंडागर्दी, मारा मारी, अपनी जान दे दी और हम लोग की जान मुश्किल में डाल गया। मेरा भाई कतई बिलो एवरेज स्टूडेंट नहीं था। आप लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक से एक होनहार स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट में बिलो एवरेज होता है? मैं इस मामले की तह तक जाऊंगी। मैडम कंट्रोल योरसेल्फ। अविनाश फेल हुआ है एक सब्जेक्ट में, तो उसका दोष आप हमारे प्रोफेसर्स के ऊपर नहीं दे सकते। दी, भूमिका दी, आप यहाँ कैसे? प्रिंसिपल को मिलने आई थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि अभी जैसा होनहार लड़का सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल होने के कारण आत्महत्या कर सकता है। इतना मुश्किल था ये सब्जेक्ट? नहीं दी, सब्जेक्ट मुश्किल नहीं था, प्रोफेसर प्रसाद मुश्किल थी। मतलब? ओ, ये नाम है तुम्हारा? यस सर। तुम लोगों को लगता है सब तुम्हारी जागीर है ना? लेकिन मैं दूसरे लोगों जैसा नहीं हूं। बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स जैसे पेपर चेक करते हैं ना, मैं नहीं करता हूं। पसीने निकल जाएंगे मेरे सब्जेक्ट में पास होने में। सर मैं भी दूसरों की तरह नहीं हूँ, अपनी पढ़ाई में जी जान लगा देता हूँ। आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगा। उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मुझे वैसे भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। ये कॉलेज बेस्ट ऑफ बेस्ट के लिए बनाया गया था, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को जहां देखता हूं ना, मेरा खून खोलने लग जाता है। मुझसे दूर ही रहना, समझे? ये भेदभाव, ये तिरस्कार सिर्फ अभी के साथ प्रसाद ऐसा था या कुछ और बच्चे भी थे? सर कैसे पेपर लिखते हो? कचरा फैला दिया सारा।
डॉक्टर नहीं, तुम तो एक सरकारी हॉस्पिटल में कंपाउंडर के लायक भी नहीं हो। जाओ। अभी बार बार हिम्मत करता था, कोशिश करता था पास होने की, मगर प्रसाद सर, उन्होंने तो वही कहना जो उनको करना था। अभी को शायद लगने लगा था कि वो शायद प्रसाद सर का सब्जेक्ट कभी क्लियर ही नहीं कर पाएगा और शायद कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगा। लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उसकी अभी से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि वो उससे इतनी नफरत करते थे। दुश्मनी अभी से नहीं। कैसा था पेपर? मैंने तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। ताकि तेरा कोई चाह के भी मार्क्स ना काट सके। अब देखते हैं प्रसाद सर क्या करेंगे। इस दिन तो अविनाश के सब्र का बांध टूट ही गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रसाद ऐसा क्यों कर रहा है उसके साथ। और जब उसे मालूम पड़ा ना, तो दीदी वो आग बबूला हो गया। तुम्हें डॉक्टर बनने वाली बात नहीं है। एक कोटे में एडमिशन मिलना बहुत आसान है, लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई उतनी मुश्किल है, समझे? टॉप द टाइम एंट्रेंस टेस्ट। मुझे किसी रिजर्वेशन या कोटे की जरूरत नहीं है सर। प्लीज सर, मेरे परिवार ने मेरे लिए बहुत बलिदान दिए सर। उनकी बहुत आशाएं है मुझसे सर। मैं किसी भी हालत में उन्हें निराश नहीं कर सकता सर। निराशा तो उनकी किस्मत में लिखी हुई है अविनाश। पैदा होते हो छोटी जात में और बराबरी करते हो हमारे जैसे लोगों के साथ। सर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सर। मैं क्या क्या कर सकता हूं अविनाश, तुम सोच भी नहीं सकते हो। मेरे होते हुए इस कॉलेज में मेरे सब्जेक्ट में तुम्हें पास मार्क्स नहीं मिल सकते, और बिना पास हुए आगे तो क्या तुम इस कॉलेज में भी नहीं टिक पाओगे। ये जो सपना देख रहे हो ना तुम, गले में स्टेथोस्कोप लटकाकर घूमने का, वो तुम्हारे परिवार का और तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, समझे? चले डॉक्टर बनने। प्रतिभा पर ना तो किसी जात का कब्जा होता है और ना ही इस पर किसी का जोर। कुदरत का ये तोहफा तो समाज के किसी भी तबके को हासिल हो सकता है। अविनाश एक प्रतिभाशाली लड़का था, ऊपर से उसमें लगन और मेहनत का जज्बा भी था। प्रोफेसर जैसे सम्मान्य और जिम्मेदार ओहदे पर बैठा एक शख्स इस दर्जे की सोच भी रख सकता है, यकीन नहीं होता, पर ऐसा हुआ। जाति के भेदभाव के कारण एक होनहार छात्र को हताश होकर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अविनाश मेहनत से नहीं डरता था, पर वो डर गया उस जिल्लत से जो प्रोफेसर प्रसाद ने बिना कारण उस पर मढ़ा था। इस लड़के की पढ़ाई के चक्कर में मैंने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। सब खत्म हो गया, पानी फेर दिया हमारी मेहनत पर इस लड़के ने। नहीं पापा, अभी ने हर मुमकिन कोशिश की अपने लक्ष्य को पूरा करने की। पापा, जिस अभी को मैं जानती हूँ वो हार मानने वालों में से नहीं था। प्रोफेसर की गंदी सोच ने हमारे अभी के उज्जवल भविष्य को बर्बाद कर दिया पापा। वो प्रोफेसर अभी से नहीं, अभी की छोटी जात से नफरत करता था और उसी ने हमारे अभी को ये कदम लेने पर मजबूर कर दिया था। उस प्रोफेसर की यही गंदी सोच उस पर भारी पड़ने वाली है। मैं अभी की मौत जाया नहीं होने दूंगी। उधर भूमिका की समझ में आ गया था कि उसके भाई ने हर तरफ से हार कर आत्महत्या जैसा कदम उठाया था। वो उसे बचा तो नहीं पाई थी, पर अपने भाई पर लगे इल्जाम को वो मिटाना चाहती थी और इसके लिए उसने जंग छेड़ दी थी। पुलिस स्टेशन से लेकर जनसंपर्क कार्यालय तक ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिस पर उसने दस्तक नहीं दी, और आखिरकार उसकी ये कोशिश रंग लाई। सब भूमिका। नमस्कार सर। हमने फ़ोन पर बात की थी आपको अपने भाई के लिए, अविनाश, जो कि करुणा निधि मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था।
तुम लोगों को लगता है सब तुम्हारी जागीर है। कैसे पेपर लिखते हो? कचरा फैला दिया सारा। डॉक्टर बनने के लायक नहीं हो तुम। कोटे का एडमिशन, कोटे की पढ़ाई, पैदा होते हो छोटी जात में और बराबरी करते हो हमारे जैसे लोगों के साथ। भूलो मत अविनाश, जूती पैर में पहनी जाती है, सिर पर नहीं पहनी जाती। ये तो साफ साफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जाति के नाम पर भेदभाव का केस है। भूमिका जी, आप इसके आगे क्या करना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले उसके पेपर्स रीचेक करवाना चाहती हूँ। रीचेक? जी हाँ सर। सर ये कंप्लेन लॉन्च करने से पहले या ये केस शुरू होने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं सबके सामने सच लेकर आऊँ। सर हमारे भाई के साथ बहुत गलत हुआ है। मैं चाहती हूँ कि ये सच सबके सामने आए ताकि उसे एक रिस्पेक्टेबल अंत मिल जाए। सर मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि हमारा अविनाश फेलियर नहीं था। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। मैं आज से ही इस केस पर कार्यवाही शुरू कर देता हूँ और हो सके तो सरकार की भी मदद मांगूंगा। उम्मीद है जल्द से जल्द पेपर रीचेक हो जाए और आपको खबर मिले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये लीजिए भूमिका जी, आपके भाई के पेपर्स। आप बिल्कुल सही कह रही थी, आपका भाई पास ही नहीं हुआ बल्कि टॉप आया हुआ है। हमारा अभी कभी फेल नहीं हो सकता था। क्या आप हमारे साथ इस वक्त कॉलेज चल सकते हैं? बिल्कुल। हम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। चलिए। प्लीज। देखिए, जितना हमें पता चला है अविनाश के साथ भेदभाव हो रहा था कास्ट को लेकर। देखिए, हम कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे अगर हमने कंप्लेन नहीं की। आप में से किसी के साथ भी अगर प्रसाद सर ने अभी जैसा बर्ताव किया है तो प्लीज सामने आइए, प्लीज। गाइस प्लीज, दिस इज फॉर अवी गाइस, कम ऑन प्लीज। हाँ सर, प्रसाद सर भेदभाव करते थे और तो और वो कभी कभी हमें ह्यूमिलेट भी करते थे सर। इनफैक्ट उन्होंने कभी ये सच छुपाने की कोशिश भी नहीं की। वो आज भी हमें पुराने जमाने की तरह छोटा ही मानते हैं सर। सर ही इज ऑब्सेस्ड। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता है कि हम जैसे लोग भी सपने देख सकते हैं। गाइस, हमें ये बात डीन तक पहुंचानी ही होगी। जो मेरे भाई के साथ हुआ वो मैं और किसी के साथ नहीं होने दूंगी। मैं कम इन सर? यस। आप ही कह रहे थे ना मुझे कंट्रोल रखने के लिए, लेकिन आपके पूज्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद कंट्रोल नहीं कर पाए। आपके प्रोफेसर ने अविनाश को जानबूझकर फेल किया, बार बार। क्यों? क्योंकि वो छोटी जाति का था। प्रसाद वो ऐसा नहीं कर सकता। सर पर वो अविनाश को रोज परेशान करते थे क्लास में। सी यू कैन आस्क द स्टूडेंट्स हाउ अनफेयर ही वाज। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। शुभम जैसा मीडियोकर स्टूडेंट वो पास हो जाता है पर अभी पास नहीं हो पाता। शुभम इसलिए पास होता है कि वो उसके कास्ट का था। आई एम सॉरी, मैंने बहुत लापरवाही बरती। मैं उसे अभी का अभी सस्पेंड कर देता हूँ। सर हमने अपना एक लौता भाई खोया है और हमारे परिवार ने एक लौती आशा। ये सजा बहुत कम होगी किसी इंसान के लिए। उस प्रोफेसर ने हमारे भाई को खुदकुशी के लिए नहीं मजबूर किया था, बल्कि अपनी छोटी सोच से हमारे भाई के आत्मविश्वास का खून किया है। अब आप मुझे ये बताइए कि प्रोफेसर प्रसाद कहाँ है? अरेस्ट करना है मैं उसे अभी। प्रोफेसर प्रसाद। इंस्पेक्टर, ये है प्रोफेसर प्रसाद। अच्छा, ये है प्रोफेसर प्रसाद। ये लोग यहाँ क्यों? आपको अविनाश को खुदकुशी करने के उकसाने के जुर्म में अरेस्ट करने आए हैं, समझे आप? This is absurd! एक पागल लड़का अपनी जान दे देता है और आप शरीफ लोगों को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। वो लड़का एक फेलियर था, जोश में आके मेडिकल में एडमिशन ले लिया, पढ़ाई समझ में नहीं आई तो मेरे पीछे पड़ गया। पास करो, पास करो, पास करो।
अरे जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया है तो तू कौन होता है फर्क करने वाला? लानत है, आज भी तुम जैसे प्रोफेसर हैं विद्या के इस आश्रम में। अब चल जेल के अंदर चल, वहां तुझे तेरी असली जात बताता हूं। चल चल रुको। तू फेलियर नहीं था अभी, तू वो सब कुछ बन सकता था जो तू बनना चाहता था। और मैंने भी तुझे कितना गलत समझा बेटे, हमेशा तुझे प्रेशराइज करता रहा। नहीं पापा, हमने अभी को उन सब कारणों की वजह से नहीं खोया, हमारे सभ्य समाज ने मजबूर कर दिया उसे अपनी जान देने पर। जो बाहरी तौर से एकता की बात तो करता है पर अंदर से वही सड़ा हुआ ढांचा है जहां इंसान को एक नहीं समझा जाता। जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये समाज नहीं बदलने वाला। प्रिया और बाकी स्टूडेंट्स की गवाही ने यह साबित कर दिया कि प्रोफेसर प्रसाद जानबूझकर कास्ट के नाम पर अविनाश से भेदभाव कर रहे थे। प्रोफेसर प्रसाद को आईपीसी की धारा 306 और 153A के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। दोषी पाए जाने पर प्रोफेसर प्रसाद को आईपीसी की धारा 306 के तहत जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है और आईपीसी की धारा 153A के तहत 5 साल तक की। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोफेसर प्रसाद ने गुरु के तौर पर जो किया वो उनकी घटिया और छोटी सोच का नतीजा था। पर इसका मतलब यह नहीं है कि इस सामान्य प्रोफेशन को एक शख्स की वजह से शक के दायरे में लाया जाए। क्राइम स्टैटिस्टिक्स इंडिया के एक सर्वे के अनुसार जाति के भेदभाव के चलते हर रोज 30 से ज्यादा अपराधी मामलों को अंजाम दिया जाता है। विडंबना देखिए, हम एक बार फिर आने वाले गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटे हुए हैं। जिस संविधान के लागू होने का जश्न हम हर साल मनाते हैं, उसकी आत्मा अभी भी प्रोफेसर प्रसाद जैसे लोगों से दूर है। उसका पालन अब भी कई मोर्चों पर कानून से दूर है। जात इंसान और इंसानियत से ऊपर नहीं है। इसे अपनी जिंदगी का जहर मत बनाइए, वरना अविनाश जैसे होनहार छात्र की आत्महत्या सिर्फ उसके परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी वो कमी है जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है। इसी उम्मीद के साथ मैं हितेन तेजवानी आपसे इजाजत लेता हूं। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान